सोल्जर इज अ सोल्जर इज अ सोल्जर। लेकिन आप अपने दिमाग में बिठाना, और आपका कर्तव्य बनता है कि बाकी लोगों को बताओ, वो सुने ना सुने ये उनकी मर्जी। सेना के 2 बड़े अफसर मिले थे, वो ऐसे ही नहीं मिले थे और उन्होंने यहाँ पर स्पेशल बेसिस बनाने के लिए कहा था, वो ऐसे ही नहीं कहा था। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के दोनों अफसर थे। पलायन फिक्स्ड और टेम्परेरी रूप से 5 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, जिनकी उम्र 26 से 35 के बीच में है। यानी वो पॉपुलेशन जो सबसे सशक्त होती है विकास के लिए, सबसे मजबूत मानसिक शारीरिक स्थिति में होती है, वो पलायन कर रही है। और 1702 गांव बिल्कुल खाली हैं, लेकिन खाली नहीं है, उनमें कोई और आके रह रहा है, और यहीं से सुरक्षा का एक मसला खड़ा होता है। सुरक्षाएं बच्चों 2 प्रकार से होती हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य खतरे कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो दिख जाते हैं। आंतरिक खतरे बहुत बड़े होते हैं और उसकी तैयारी वर्षों से चलती है। 1700 खाली गांव में, जहां से लगभग 1.18 लाख लोग मकान छोड़कर जा चुके हैं, वीराने पड़ रहे हैं, उसमें भी लोग रह रहे हैं। कौन लोग हैं वो? ये ध्यान देने की जरूरत है। इंटेलिजेंस यूनिट्स को यहां पर काम करना पड़ेगा। ये वो लोग नहीं हैं जो इस प्रदेश के लोग हैं, इसमें विदेश के भी लोग हैं। चिन्हित करना सरकार का काम है, उसे हम आप नहीं कर सकते, हमारी सीमाएं हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई लोग दिखें तो आप एक सूचना अवश्य दें सरकारी लोगों को। और हम लोग तो सौभाग्यवान हैं, हमारे बीच में तो दीदी हैं जो बहुत कर्मठ हैं, हर चीज़ को तुरंत वो उस पर तुरंत कार्रवाई करती हैं। श्री रियाल जी हैं, तुरंत कार्रवाई करने वाले IAS अधिकारियों में से एक है। लेकिन खामोश मत बैठना, क्योंकि ये लोग जब आएंगे, और ये पर्टिकुलरली उस इलाके में आ रहे हैं जो चीन बेल्ट है, चीन बी लाइन एंट्री है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का मतलब भारत। ये पर्यावरण यहाँ का बिगड़ता है तो पूरे भारत की हवा बिगड़ जाती है। सुरक्षा यहाँ से खराब होगी, पूरे भारत को चोट पहुँच जाएगी। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर इस इलाके को अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। यह हमारा दायित्व है। तो ये जो स्थिति है, 3,946 गांव में अगर 1.18 लाख घर खाली पड़े हैं और फिर भी उसमें कोई है, तो ये कौन है? मस्जिद बन जाती है तुरंत, दरगाह का यहां क्या काम? और आप देखिए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मिलेगी ये चीज आपको। एक सज्जन आए, वो बद्रीनाथ को कह रहे थे ये तो मुसलमानों की धरती है, क्योंकि यहाँ वक्फ कानून है, बड़ा सख्त है और दिमाग से परे है, बुद्धि से परे है। समझना पड़ेगा, कैसे कह दी इतनी बड़ी बात। ऋग्वेद में, इसलिए मैंने आपको कहा इतिहास पढ़ो, ऋग्वेद में जिस चीज का उल्लेख है उसे आज कह रहे हैं। ऋग्वेद के समय में तो ये सब थे भी नहीं, तो सब यहां पर 791 AD के बाद आए हैं। लेकिन ये आपको सतर्क होकर देखना और समझना पड़ेगा कि उन क्षेत्रों में कौन लोग हैं, वो कहां से आए हैं। हमारे अपने लोग हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बांग्लादेश से आए हैं, बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि ये आते नहीं हैं, भेजे जाते हैं। जब यहां के लोगों को उन गांवों में रोजगार नहीं मिल रहा, उन्हें कहां से मिल रहा है फिर? सोचने की बात है, बिल्कुल सामान्य। कोई छोटा सा बच्चा भी सोच के बता देगा कि जब उसके दादा दादी को ये घर मकान खाली करना पड़ गया क्योंकि यहाँ खाने के पैसे नहीं हैं, जंगली जानवरों का डर है, आपदाएं आ जाती हैं, कभी भी घर हिल कांप जाता है, वो कैसे आ जाते हैं? फिर उनको पैसा कौन दे रहा? वो कहां काम कर रहे हैं? ये समस्या विकराल ऑलरेडी हो चुकी है।
और अगर हमने 5-7 साल और दिए तो स्थिति बहुत खतरनाक होगा। ये जियो स्ट्रेटेजी कहलाती है। इसमें मिसरीज घुस जाते हैं उन रस्तों पर, ख़ास तौर से जिन रस्तों पर आपका मूवमेंट होता है। इसलिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी कुछ समय पहले ही सेना के 2 बड़े अफसर मिले थे, वो ऐसे ही नहीं मिले थे और उन्होंने यहाँ पर स्पेशल बेसिस बनाने के लिए कहा था, वो ऐसे ही नहीं कहा था। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के दोनों अफसर थे। बीआरओ जिस तरीके से अपना काम करना चाहती है, जोशीमठ अगर में प्रॉब्लम हो गई तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो जाएगी। अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये चीजें इतनी सरल नहीं है। आप चाहे गृहिणी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे लॉयर हो, चाहे बच्चे हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, धर्माचार्य हो, आदि आदि, सबको ये समझना पड़ेगा कि स्थान रहेगा, स्थान से हम रहेंगे, हमसे स्थान नहीं रहेगा। इसलिए हर बच्चे के दिमाग में आज बैठ जाना चाहिए जो मैंने बताया, और अपने मम्मी पापा से ज़रूर डिस्कस करना बच्चों ये कि ऐसी ऐसी समस्या है। वो हो सकता है ध्यान ना दें, क्योंकि सब लोगों को बस फौरी काम करने की आदत होती है कि भाई रात की रोटी कैसे बनेगी। लेकिन आप अपने दिमाग में बिठाना, और आपका कर्तव्य बनता है कि बाकी लोगों को बताओ, वो सुने ना सुने ये उनकी मर्जी, आपका काम है बताना। पूर्व सैनिकों की यहां मैं एक बात को उद्धृत करना चाहूँगा। पूर्व सैनिक संस्था से एक से मैं जुड़ा हुआ हूँ संरक्षक के तौर पे, राष्ट्रीय सैनिक संस्था, यहाँ भी उसके बहुत सारे सदस्य हैं। तो एक मांग थी कि बॉर्डर वाला जो एरिया है वहाँ पे पूर्व सैनिकों को ज़मीन देकर बसा दें। ऐसे ही नहीं कहा था उन्होंने। उस एज में वो बॉर्डर पे पुनः जाके ऐसे ही नहीं रहना चाहते थे। वो केवल पैसा कमाने के लिए वहाँ नहीं जा रहे थे, इस इलाके की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। सोल्जर इज अ सोल्जर इज अ सोल्जर, द सेम वे टीचर इज अ टीचर इज अ टीचर। जैसे टीचर्स पूरी उम्र टीचर ही रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी, ऐसे एक सोल्जर सुपरएन्युएशन के बाद भी सोल्जर ही रहता है।